श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वर विज्ञान के एक ऐसे सोपान पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप बिल्कुल भी भिज्ञ नहीं है और जो आपके जीवन में प्रतिपल एक नई किताब लिखेगा। जिस विद्या को यदि आपने जान लिया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष कभी भी नहीं घटेगा। ऐसे सोपान पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज एक तो स्वर विज्ञान का ऐसा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं जो रक्षा कवच बनकर प्रतिपल आपका सहयोग करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, आपका कवच बनेगा। दूसरा, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें घटती रहती हैं या वैसे लोगों से हमारा आमना सामना होता रहता है, कुछ अनचाहे लोगों से जिनको हम नहीं चाहते हैं, जिनका सानिध्य हम एक मिनट के लिए भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वह कई बार गाहे बगाहे हमारे निकट आ जाते हैं और हमारा बहुत कीमती समय नष्ट कर देते हैं। हम उनको अपने घर से यह भी नहीं कह सकते कि आप चले जाओ, और उनके रहते हम कोई अच्छा विचार या अपना कोई कार्य भी नहीं कर सकते। वैसे अनचाहे लोगों से आप कैसे बचें, उसका आज मैं एक सूत्र आपको बताऊंगा। और जिनको आप चाहते हैं कि वह अधिक से अधिक समय आपके पास स्पेंड करें, अधिक से अधिक देर तक आपके समक्ष बैठें, जिन लोगों से आपकी ऐसी अभिप्सा है, वैसे लोग आपकी बिना किसी प्रार्थना के कैसे स्वयं से अधिक देर आपके पास बैठें, वह भी सूत्र मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। पहला, एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन में प्रतिपल रक्षा कवच बनकर आपकी सुरक्षा और रक्षा करेगा। दूसरा, अनचाहे लोगों से आप कैसे बचें। और तीसरा, जिन लोगों को आप चाहते हैं वह अधिक से अधिक आपके नियरेस्ट कैसे रहें। आदरणीय मित्रों, यूं तो यह सब बातें तंत्र मंत्र इत्यादि, टोने टोटके इत्यादि में आपको सुनने समझने को मिल जाती होगी। बहुत सारे लोग टोने टोटके करते रहते हैं कि किसी को कैसे वश में करना है, क्या करना है, नहीं करना है। वह सब होता होगा या नहीं होता होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन स्वर विज्ञान के जो श्लोक हैं, स्वर विज्ञान के जो मंत्र है, वह इस दुनिया में सर्वदा शक्तिशाली रहे हैं, सर्वदा सत्य है। वह कोई ढकोसला नहीं है, वह कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है, और वह किसी भी प्रकार का अंधविश्वास भी नहीं है। यह पूरा जगत स्वर से निर्मित है। जैसा कि हम निरंतर कई बार चर्चा किए हैं, यह जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यह जो पूरी प्रकृति है, यह जो अस्तित्व है, यह जो सृष्टि है, जिसमें अनेकों प्रकार के जीव, वनस्पति इत्यादि हैं, इन सब का निर्माण स्वर से ही हुआ है। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा ने, या कहें कि एक चेतन तत्व ने, जो निराकार है, जिसको हम ब्रह्मा कहना भी उचित नहीं है, जिसको कोई नाम ना दिया जा सकता है, जब उस एक चेतन तत्व ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उसने एक तत्व को निर्मित किया और वह तत्व था आकाश तत्व है। क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण कहां करना है, स्पेस में करना है, तो सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण होगा। फिर उस एक चेतन तत्व ने, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, या और भी कोई हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि वह एक चेतन तत्व जिसकी कभी ना मृत्यु होती है, जिसका ना कभी जन्म होता है, उसको कहते हैं, जिसका ना कोई आकार है,
जो जब चाहे जिस चीज का आकार ले सकता है, स्वयं में उसका कोई आकार नहीं है। मनुष्य के भीतर वह एक चेतन तत्व आत्मा के रूप में रहता है, और फिर यह शरीर है, मनुष्य के शरीर का एक आकार है। लेकिन वह जो चेतना रूपी हमारे भीतर एक चेतन तत्व है, हमारी जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। तो उस एक चेतन तत्व के द्वारा और आकाश तत्व के द्वारा मिलकर फिर एक दूसरे तत्व का निर्माण किया गया। वह दूसरा तत्व है वायु तत्व का। एक तीसरे तत्व का निर्माण किया, वह है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व और एक चेतन तत्व जो सबका प्राण आधारा है, इन चारों ने मिलकर जल तत्व का निर्माण किया, और जल तत्व से फिर पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ, और इन पांचों तत्वों ने मिलकर फिर इस समस्त सृष्टि का निर्माण किया। यह अटल सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। यह मिथ्या नहीं है, यह भ्रम नहीं है। इसको आप अपने ध्यान की गहन और सूक्ष्म अवस्थाओं में एक एक तत्व को आप जान सकते हैं, क्योंकि यह पांचों तत्व प्रतिपल आपकी श्वासों के माध्यम से भीतर निग्रह कर रहे हैं। आप जो श्वास ले रहे हैं भीतर और आप जो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, प्रत्येक एक श्वास के साथ पांचों तत्वों में से कोई एक तत्व आपके भीतर आ रहा होता है। आदरणीय मित्रों, 2.5 घड़ी हम एक स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी हम दूसरे स्वर से श्वास लेते हैं। 2.5 घड़ी का मतलब 1 घंटा। उस 1 घंटे में यह पांचों तत्व बारी बारी से हमारे श्वासों में निग्रह करते हैं। यदि आप सूक्ष्मता से ध्यान देंगे तो आप एक एक तत्व को पहचान लेंगे। मैंने पीछे पहचान भी बताई है कि कब कौन सा तत्व आपकी श्वासों में बह रहा है, उसके क्या लक्षण हैं, उसको हम कैसे पहचाने, और उस तत्व के बहने के उपरांत हमारी शारीरिक मानसिक दशा अवस्था क्या होती है। इसलिए तो सूक्ष्म रूप से जब हम देखते हैं तो स्वर विज्ञान महानतम से महानतम विज्ञान है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह मिथ्या नहीं है, यह कोई ढकोसला नहीं है। स्वर विज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है। जो स्वर विज्ञान को अंधविश्वास मानता हो वह कुछ छोटे से प्रयोग कर ले, देन देव तुरंत के तुरंत उसको पता चलेगा कि नहीं, जिसको मैं अंधविश्वास कहता था वह अंधविश्वास नहीं, वह अटल सत्य है। सबसे पहले तो किन्हीं भी मित्र को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता है कि हम एक बार में एक ही स्वर से श्वास लेते हैं और फिर दूसरे स्वर से एक बार में श्वास लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता है कि हम बारी बारी से दोनों नासिका से अलग अलग श्वास लेते हैं। 99% लोगों को यह नहीं पता है कि हम एक बार अपनी बाई नासिका से चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, जो 1 घंटे से 1.25 घंटे तक उसकी अवधि होती है एक स्वर को बहने की, और फिर हम दूसरे स्वर से श्वास लेते हैं जिसकी भी अवधि 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक रहती है। 60 से 80 मिनट हमारा एक बार में एक स्वर बहता है, और फिर जब हमारा स्वर इधर से उधर ट्रांसफर होता है तब कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब हम दोनों नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, जिसको हम सुषुम्ना स्वर कहते हैं। अब यह तीनों जो अवस्था है, आंख बंद करो, देखो, एक दिन पूरा का पूरा अपने स्वर को चेक करने में लगाओ, आपको पता चल जाएगा कि 12 घंटे में कितनी बार आपका स्वर चेंज हुआ है। 12 घंटे में कितनी बार ऐसे क्षण आए हैं जब आपने दोनों नासिका से श्वास लिया है। 12 घंटे में कितनी बार ऐसे क्षण आए हैं जब आपकी बायां नासिका चल रही थी या दाहिनी नासिका चल रही थी। स्वर विज्ञान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जो कि ग्रंथों में भगवान शिव ने जितना कहा है माता पार्वती को, उसका 1% ही केवल अब ग्रंथों के रूप में बचा है।
बाकी कुछ ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, तब इस विज्ञान को हम कहीं पूरा कर पाते हैं थोड़ा बहुत, वरना तो यह इतना सूक्ष्म और घना है कि इसका पार पाना भी मुश्किल है। भगवान शिव एक श्लोक में माता पार्वती से कह रहे हैं, कुयोगो नास्ति हे देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, हे पार्वती, स्वर विज्ञान की साधना करने वाले साधक, यानी कि स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुयोग नहीं घटता, कोई दुर्योग नहीं घटता, कोई दुर्भिग्घ नहीं घटता। स्वर विज्ञान का जो साधक है, यदि वह स्वर विज्ञान को साध कर स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जीता है, तो उसके जीवन में हमेशा सुयोग ही घटेगा, सुभिक्ष ही घटेगा। उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, एकमात्र इस जगत में स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन के एक एक क्रियाकलाप से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि भले कोई मनुष्य वंचित रह जाए, लेकिन कोई घर वंचित नहीं होना चाहिए जो जिस घर में एक व्यक्ति स्वर विज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित न करे। मैंने यह एक अभियान शुरू किया है। आपके इस चैनल पर, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर, शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें करीब करीब 50 चर्चाएं मैं कर चुका हूं स्वर विज्ञान पर। और अभी हमारा दूसरा चैनल है बाबा जी कहो, उस पर मैंने पुनः विस्तार से स्वर विज्ञान की सीरीज को शुरू कर चुका हूं। और बीच बीच में स्वर विज्ञान से संबंधित इस चैनल पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे आज मैं एक चर्चा लेके आया हूं, उसका कारण है कि जो 50 के करीब हमने चर्चाएं की हैं इस चैनल पर, सभी मित्र तो उस चैनल पर नहीं देख रहे होंगे, तो जो चीज अभी छूटी हुई है, जो मैं, क्योंकि यह सीरीज यहां भी मुझे पूरी करनी है, जो चीज अभी इस चैनल पर नहीं आई है वह भी मैं धीरे धीरे इस चैनल पर लाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो मित्र बाबा जी को चैनल पर इंगेज नहीं हो रहे हैं वह पूर्णता इस चैनल पर स्वर विज्ञान का लाभ उठा ले। ऐसे मैं इस चैनल पर विज्ञान भैरव तंत्र सीरीज शुरू कर चुका हूं, जिस पर भी मैं 20-22 के करीब चर्चा कर चुका हूं। मेरा उद्देश्य है कि एक भी सनातनी अपने इस प्राचीन विज्ञान, इस प्राचीन ज्ञान से वंचित न रह जाए, क्योंकि यह प्राचीन ज्ञान, यह शिव सर्वोदय विज्ञान आने वाली चुनौतियों से निपटने में हमारा सहयोगी बनेगा। मनुष्य के समक्ष आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से निपटना केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें हमारे पीछे जो हमारी संतति है उनको भी उन चुनौतियों से निपटने के लायक बनाना है। हमारा तो समय बीत गया, 52 वर्ष का मैं हो गया, औसत उम्र अभी 60-65 वर्ष है मनुष्य की, और 10-5 वर्ष हम और इस अवस्था में रह सकते हैं कि मैं आपके समक्ष कोई चीज ला सकता हूं, बोल सकता हूं, आपसे चर्चा कर सकता हूं, आप सुन सकते हैं। हमारे पीछे जो सनातनियों की फौज है, जो हमारे पोता है, पोती हैं, बेटे हैं, नाती हैं, रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, सखा हैं, हमें उनको भी योग्य बनाना है कि वह आने वाली चुनौतियों से अपनी रक्षा कर सके। और आने वाली चुनौतियों से एकमात्र वही अपनी रक्षा कर पाएंगे जो स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। मैं यह एक प्रकार से भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं वह आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे।
कोई मंत्र तंत्र कुछ भी काम नहीं आएगा। ऐसी गंभीर चुनौतियां हमारे समक्ष आने जा रही हैं, जिन चुनौतियों के संबंध में मैंने अभी 4-6 दिन पहले कुछ भविष्यवाणियां भी की है। जो होने जा रहा है, जो चुनौतियां हमें घेरने वाली हैं, आदरणीय मित्रों, कुछ दिन में हम एक ऐसी अवस्था भी बनाने वाले हैं, एक ऐसा सेंटर बनाने वाले हैं जहां जो मित्र स्वर विज्ञान की मुफ्त में ए से लेके जेड तक इस ज्ञान को समझ सके, इस ऐसी एक क्लासेज मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें आप इस विज्ञान को समझ सकें और फिर जहां भी आप रहते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में, छोटी छोटी सभाएं करके, नुक्कड़ सभाएं करके आप इस ज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सके। इसका प्रयास बहुत जल्द हम करेंगे। मैं कुछ मित्रों को आप ही लोगों में से इनवाइट करना चाहता हूं कि इसमें मेरे सहयोगी बने। मुझे किसी से धन माया नहीं चाहिए, बस कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएं जो इस विज्ञान को समझ लें और आगे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा जितना भी सहयोग उसमें हो सकेगा, मैं निःशुल्क अपना सहयोग करूंगा। अभी मैं अपनी पर्सनल कुछ मेरी समस्याएं हैं जिसमें मेरी भागदौड़ अधिक हो रखी है। मैं चाहकर भी अभी कहीं एक स्थान पर अधिक समय नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए बहुत सारे मित्र मेरे से मिलना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं उनको मिलने नहीं बुला रहा हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का सर्वोच्च ज्योतिष विज्ञान भी है। स्वर विज्ञान के ज्ञाता जब आप हो जाते हैं, एक क्षण में जो कोई बड़े से बड़ा ज्योतिष शास्त्री भी जो घोषणा नहीं कर सकता, आप वह घोषणा कर सकते हैं एक क्षण में। जब आप स्वर विज्ञान के कुछ सूत्र हैं उनको समझ जाते हैं, तब आप अपना ही लाभ नहीं कर पाते हैं, आप अपने पड़ोसी का भी लाभ कर पाते हैं। आप केवल मनुष्य का ही लाभ नहीं कर पाते हैं, आप समस्त जीवधारियों के लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, यदि आपको स्वर विज्ञान के कुछ सूत्रों का अनुभव हो जाए। कुछ बातें ऐसी हैं स्वर विज्ञान की जो समस्त जीवधारियों के लिए आपके द्वारा लाभप्रद हो सकती है। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर और देवी देवताओं से संपर्क साधने तक स्वर विज्ञानी क्षमता रखता है। स्वर विज्ञानी एक क्षण में किसी भी देवी देवता से अपना संपर्क साध लेता है। स्वर विज्ञानी मन के तल पे जब चाहे तब गहन से गहन गुत्थी, अपने मन की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करके गहन से गहन गुत्थी को सुलझा सकता है। स्वर विज्ञानी अपने भीतर प्राण की शक्ति को एकत्रित करके शक्तिशाली से शक्तिशाली कार्य को अपने से अंजाम दे सकता है, अकेला अपने दम पे। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप अपने जीवन को नई दृष्टि दे सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह आपका आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका आध्यात्मिक क्रियाकलाप हो। आप अपनी स्वर विज्ञान के माध्यम से लौकिक और पारलौकिक दोनों यात्राओं को सुगम बना सकते हैं। लौकिक और पारलौकिक यानी कि इस जगत में जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं, जिसको हम सांसारिक क्रियाकलाप कहते हैं, यानी कि जो हमारा सांसारिक जीवन है, जिसमें हम एक परिवार के हिस्से होते हैं, एक परिवार के मुखिया होते हैं, सदस्य होते हैं, और परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारियां होती हैं। उसके लिए हम नाना प्रकार के साधन करते हैं। वह सब सांसारिक क्रियाकलाप हैं हमारे। कोई राजनीति कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, यह हमारे लौकिक क्रियाकलाप है। अलौकिक क्रियाकलाप
चेतनागत, जैसे जैसे हम अपनी चेतना के निकट जाते हैं तैसे तैसे हमें अलौकिक, जो हमारी इंद्रियों के पार की घटनाएं हैं, जिन चीजों का अनुभव हमारी इंद्रियां नहीं कर सकती, उनके अनुभव हम ऑटोमेटिक करने लगते हैं। जैसे हमारे कान की एक क्षमता है, वह कितनी दूर का सुन सकता है। हमें हमारी नासिका, जिसको हमारी जो घ्राणेन्द्रिय है, उसकी सूंघने की एक क्षमता है। लेकिन जब हम पारलौकिक यात्रा में निकल पड़ते हैं, यानी कि जब हमारी पारलौकिक यात्रा सुगम हो जाती है, तब हमारी अवस्था यह होती है कि हम गहन से गहन सुगंध को भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म किसी भी प्रकार की दुर्गंध या सुगंध को पकड़ सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, यहां तक कि हमारे भीतर जो नाद चल रहा है, उस नाद की ध्वनि को पकड़ सकते हैं। यह सब स्वर विज्ञान के साधक के लिए संभव है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान ही प्राण आधारा है। हम जो एक एक श्वास भीतर लेते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ हम प्राण तत्व यानी कि अप्रत्यक्ष ब्रह्म को ही भीतर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम जो बातें कर रहे हैं, यह बातें तो उन लोगों को कभी समझ में नहीं आ सकती जो एक एक मिनट की रील देखने में व्यस्त हैं। आज की जो हमारी चर्चा है, इसमें 3 सूत्रों पे मुझे चर्चा करनी है। मैं 5 मिनट में उन तीनों सूत्रों पर चर्चा करके खत्म कर सकता हूं अपनी बात को। लेकिन कितने मित्र हैं जो उस अनुरूप उस 5 मिनट की चर्चा को समझ पाएंगे, जिस अनुरूप उस चर्चा को समझना चाहिए था? आप स्वयं ही लाभ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए। किसी भी विषय की विशालता को हमें समझना पड़ेगा, उस पे हमें ट्रस्ट तभी आएगा। और जब तक हमारा ट्रस्ट नहीं आएगा किसी चीज पर, तब तक हम उसका लाभ नहीं ले सकते। और यह अटल सत्य है। जो मित्र बंदर की तरह उछल के बस इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उनको कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो बहुत ज्ञानी बनते हैं और मुझे हर वीडियो में यह सजेशन देते हैं कि आप फालतू बातें करते हैं, काम की बात नहीं करते, जो मैंने काम की बातें की हैं उन वीडियो में, वह मुझे जरा बता दो कितनी आपके पल्ले पड़ी हैं। चलो फालतू बातों को छोड़ दो, कुछ तो काम की बात की होगी प्रत्येक चर्चा में। उस काम की बात के विषय में मुझे बता दो। मैं तो देखता हूं जो कमेंट आते हैं मित्रों के, इस बात को मैं एक ही वीडियो में 10 बार बोल चुका होता हूं, जिसको कई मित्र कहते हैं कि आप रिपीटेशन करते हैं। वो फिर भी कुछ मित्र नहीं समझ पा रहे हैं और उसी विषय से संबंधित वो कमेंट करते हैं कि गुरुजी जरा इस संबंध में बताओ तो। आदरणीय मित्रों, 10 मिनट से अधिक की कोई चर्चा हो जा रही है, उससे मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा? आप अपनी फिक्र तो कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे। जितना लंबा वीडियो होगा, उतना मेरा अधिक समय उस चर्चा को करने में जा रहा है। एक वीडियो यदि 25-30 मिनट का आप तक पहुंच रहा है, तो उसमें 4 घंटे का समय लगता है मेरा। आदरणीय मित्रों, मुझे कोई गर्ज नहीं है किसी भी चर्चा को बहुत लंबा करने की, लेकिन मैं जानता हूं जिन अवस्थाओं से मैं गुजरा हूं, लगभग लगभग उन्हीं अवस्थाओं से सभी लोग गुजरते हैं। जब मैं अध्यात्म के जगत में यात्रा पे निकला था, तो प्रत्येक व्यक्ति जब यात्रा पे निकलता है, वह बहुत लंबी दूरी तय नहीं करना चाहता है, वह बहुत पथ पे पैदल चलना नहीं चाहता है। प्रत्येक पथिक चाहता है कि मैं बहुत जल्दी उस मंजिल पे पहुंच जाऊं जहां के लिए मैं निकला हूं। लेकिन किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बात और मैं बहुत महत्वपूर्ण जानता हूं, जो मित्र कह रहे हैं कि आप छोटी बात करो, काम की बात करो, मैं खूब अच्छे से जानता हूं कि वह मित्र यदि इतने समझदार होते कि वह काम की बात समझ जाते, तो प्रत्येक घड़ी यह प्रकृति हमें निरंतर समझा रही है। आप ही के आंगन में, आप ही के गमले में, आप ही के द्वारा लगाए हुए पौधे में रात्रि में एक कली थी फूल की,
और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस फूल पे पड़ी, वह कली चटकी और फूल बन गई। और इतना लहलहाता फूल, परमात्मा का असीम सौंदर्य जिस फूल से बरस रहा है, आप उसको देखते हुए और रोनी सूरत में घर से निकल जाते हैं, जबकि वह फूल आपको कह रहा है कि जरा मुस्कुराइए, रोने जैसा इस जगत में कुछ भी नहीं है। उस फूल के माध्यम से परमात्मा ही खिला है। आपको ना उस फूल की खिलाहट दिखती, ना उस फूल के खिलने के पीछे परमात्मा के हाथ दिखते। किसने उस फूल की नाजुक नाजुक सी पंखुड़ियों को तराशा है? यदि आप इतने समझदार होते तो आपके आंगन में लगा हुआ फूल भी आपको बहुत कुछ समझा चुका होता, और आप मुझे सुनने की बजाय अपने आंगन के गमले के फूल के पास बैठे होते इस समय, और उस फूल को निहार रहे होते और अपने भीतर उन तारों को झंकृत कर रहे होते, जिन तारों को झंकृत करने से उसका पता चलेगा जिसने उस फूल को भीतर खिलाया है, जो उस पौधे के भीतर बैठा है, जिसने उस फूल की एक एक पंखुड़ी को तराश तराश के बाहर खिलाया है। आप उसका चिंतन कर रहे होते, आप मुझे नहीं सुन रहे होते। मैं जानता हूं आप इतने समझदार नहीं है कि यदि मैं सीधे सीधे काम की बात कर दूं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि केवल वह आपकी उछल कूद है, केवल आपके भीतर एक उत्सुकता है कि मैं जल्दी मंजिल पे पहुंच जाऊं, और पहुंचते हैं नहीं, रास्ते में एक्सीडेंट होकर टकरा के गिर जाते हैं, कभी नहीं पहुंचते। और इस जन्म में पहुंच जाते हो वैसा भी नहीं, कई जन्मों तक भी नहीं पहुंचते। इस भ्रांति को छोड़ो कि आप काम की बात समझने में माहिर है, नहीं है, क्योंकि इन सब स्थितियों से मैं स्वयं गुजरा हूं। जब मैं अपने जीवन में ध्यान साधना में उतरा, लगता था कि क्यों घटना नहीं घट रही, क्यों परमात्मा नहीं मिल रहा है। मेरे गांव के शिव मंदिर में कितनी बार मैंने अपना माथा शिवलिंग में पटका है कि कब मिलोगे, और कितने दिन, 2 महीने तो हो गए, 6 महीने तो हो गए, अब तक नहीं मिले। क्या करूं कि तुम मिलोगे मुझे? क्या करना होगा मुझे? मैं भी तड़पता था, मुझे लगता था कि मिल जाएगा। मिल जाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, ये मुझे पता ही नहीं था। और जैसे ही एक दिन वह शर्तें पूरी हो गई, वैसे ही वह मिल गया। फिर वह जरा भी देर नहीं लगाता मिलने के लिए, उसके लिए हमें शर्तें पूरी करनी होती है। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं आपके लाभ के लिए कर रहा हूं। स्वर विज्ञान की जो प्रशंसा भगवान शिव ने की है, मैं जो स्वर विज्ञान की प्रशंसा आपके समक्ष कर रहा हूं, वह तो ऐसा है जैसे पानी की एक बूंद। स्वर विज्ञान की प्रशंसा तो समुद्र के जैसी है। यह एक बूंद के समान मैं आपके समक्ष प्रशंसा करता हूं स्वर विज्ञान की, और यह इसलिए करता हूं ताकि आप समझें, ताकि स्वर विज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा जगे। क्योंकि जब तक श्रद्धा ना जगेगी, तब तक आप स्वर विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे, तब तक आप उसको साध नहीं पाएंगे, तब तक आप वैसे ही समझेंगे जैसे किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र मंत्र बता दिया हो। नहीं, चर्चा करना जरूरी है। आदरणीय मित्रों, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसा आपके समीप आ रहा है, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस में, आपके घर पे, या जहां भी आप हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति सामने से चला आ रहा है जिसके विषय में आप जानते हैं कि इस व्यक्ति के आ जाने के पश्चात केवल और केवल किसी न किसी रूप में मैं कष्ट में पहुंचने वाला हूं, या तो यह मुझे मानसिक तनाव देगा, या यह फालतू की बातें करके मेरा समय नष्ट करेगा, वैसी फालतू की बातें जिनका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं, मूल्य नहीं। बहुत कारण से वह आपको कष्ट पहुंचा सकता है, वह आप अच्छे से जानते हैं कि कोई कोई व्यक्ति आपके लिए कितना कष्टप्रद हो सकता है।
तो जब ऐसा अनचाहा व्यक्ति, अनवांटेड कहते हैं जिसको इंग्लिश में, जिसको आप चाहते नहीं है लेकिन वह आ रहा है आपके जीवन में, प्रवेश कर रहा है, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी मित्र के रूप में, किसी पड़ोसी के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उसकी एंट्री आपके जीवन में किसी भी रूप में हो, तब आप स्वर विज्ञान के इस सूत्र का उपयोग कीजिए। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, आपको उससे कोई घृणा द्वेष कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह व्यक्ति धीरे से आपके पास से खिसक जाएगा, ऑटोमेटिक उसका मन आपसे फटने लगेगा, ऑटोमेटिक वह आपके पास आना बंद कर देगा। वह सूत्र क्या है? वह है कि जब भी वह व्यक्ति आपको दिखे आता हुआ, आप अपनी श्वास को बाहर छोड़िए, पूरी श्वास को बाहर छोड़िए और श्वास को बाहर छोड़ के बहिर्कुंभक कीजिए, और बहिर्कुंभक करके भीतर संकल्प लीजिए कि मुझे इस व्यक्ति का सानिध्य नहीं चाहिए, मुझे इस व्यक्ति का सानिध्य नहीं चाहिए। इस प्रकार जब तक वह चल के आप तक पहुंच ना जाए, आप श्वास को बाहर छोड़िए, बहिर्कुंभक कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि मुझे इस व्यक्ति का सानिध्य नहीं चाहिए। फिर धीमी गति से श्वास भीतर लीजिए, फिर श्वास को बाहर छोड़िए, फिर श्वास को बाहर ही रोकिए और फिर इस संकल्प को दोहराइए, तब तक वह व्यक्ति आपके समक्ष आ जाएगा। अब आप उस व्यक्ति का वेलकम करने के लिए खड़े हो जाइए। यदि आप बैठे हैं, लेटे हैं, तो आप खड़े हो जाइए, सतर्क हो जाइए। क्या करना है कि जब वह व्यक्ति आपके निकट आवे, आप देखिए कि आपका कौन सा स्वर नहीं चल रहा है। यदि आपका बायां स्वर नहीं चल रहा है, आप दाहिने स्वर से श्वास ले रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपनी बायां तरफ रखिए। यदि आपका दाहिना स्वर नहीं चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, तो आप ऐसे हिसाब से उस व्यक्ति को, आप उस व्यक्ति के निकट जब खड़े होंगे या बैठेंगे, ऐसे तरीके से बैठिए कि आपका वह स्वर उसकी तरफ हो जिससे श्वास अभी आप नहीं ले रहे हैं। एक बार में आप एक ही स्वर से श्वास लेते हैं ना, जैसा कि मैंने इस चर्चा में कहा शुरू में कि आप 2.5 घड़ी एक स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी दूसरे स्वर से श्वास लेते हैं। तो आप उस व्यक्ति की तरफ अपना वह स्वर, यानी कि उस साइड से आप बैठेंगे जो स्वर से आप श्वास नहीं ले रहे हैं। आप चमत्कार देखेंगे। यदि आपने, जब तक वह आपके समक्ष बैठा है, इस विद्या का पालन किया, जल्दी सी अब वह दोबारा आपके समक्ष नहीं आएगा। और यदि कभी फिर आया भी, 2-3 बार यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, तो जैसे ही आप इस टेक्निक को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि वह आदमी बेचैन होना शुरू हो जाएगा। उससे आप बातें भी करें, जिस विषय पे बात वो करना चाहता है आप उसका स्वागत करें, उस विषय पे बातचीत भी करें, उसका जरा भी अनादर आप ना करें। बस आप तो इतना ही करें कि आप अपने उस स्वर को उसकी तरफ रखिए जो स्वर आपका खाली है। भरे स्वर को उसकी तरफ रखने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी घटना घटने वाली है। यदि आप सच में इस प्रकार से इस प्रयोग को कर लिए, तो आप देखेंगे कि यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह स्वर विज्ञान की शक्ति है। उस व्यक्ति को कोई ना कोई फोन आ जाएगा किसी का, या उसके भीतर कहीं विचार उठेगा कि अरे मुझे तो फला जगह जाना था, ये मैं कहाँ आ गया। यानी कि उसके समक्ष कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी कि वो आपको कहेगा कि क्षमा कीजिए मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। आपने चाय बोल दी उसके लिए, चाय आ रही है, अचानक उसको याद पड़ेगा 10-15 मिनट में कि नहीं नहीं नहीं, आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, फिर कभी पीऊंगा, आज चाय छोड़ दीजिए। आप कहेंगे नहीं नहीं चाय तो बन गई। वह कहेगा नहीं नहीं मैं फिर बाद में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है, वह करना बहुत अनिवार्य है, या मुझे इमरजेंसी में किसी का फोन आ गया है। कुल मिला के उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी कि वह आपके समक्ष अधिक समय तक ठहर नहीं पाएगा। और यदि आपने इस विधि को जब भी वह आए तभी अपनाया,
तो कुछ दिन में वह आपके यहाँ आना ही बंद कर देगा। जब भी वह आपके यहाँ आने का अपने घर में रहते हुए विचार करेगा कि चलो आपके पास जाना चाहिए, तैसे ही उसके समक्ष ऐसी घटना घट जाएगी कि कोई ना कोई काम आ जाएगा और आपके यहाँ आना उसका टल जाएगा। यह 100% कार्य करता है सिद्धांत। मैंने बहुत बार अपने जीवन में अपनाया। बहुत अनवांटेड लोग आ जाते हैं। अभी मैं आपके लिए एक वीडियो की तैयारी करने जा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके भीतर प्रश्नों का भंडार है और उसने केवल प्रश्न करने हैं, उत्तर भी आपसे नहीं जानने हैं। आदरणीय मित्रों, मैं दिन भर 2 4 6 ऐसे लोगों से दो चार होता रहता हूं जो अपने माथे पे प्रश्नों की टोकरी लेके मेरे पास आते हैं और मैं उनके किसी एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करता हूं कि वह दूसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं, उस पहले प्रश्न का उत्तर सुनते भी नहीं। ऐसे लोगों को कहते हैं अनवांटेड। बिना बुलाए नाहक मेहमान, उसको आप शैतान भी कह सकते हैं, जो आपको शुभ कार्यों को करने से रोकते हैं। क्योंकि वह जो प्रश्नों की टोकरी लेके आए हैं, यदि सच में उनके वह प्रश्न होते तो वह किसी एक प्रश्न का उत्तर तो पूरा सुनते, लेकिन वह कभी नहीं सुनेंगे। आप जैसे ही उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे, तैसे ही वह दूसरा प्रश्न कर देंगे, तीसरा प्रश्न कर देंगे, वह 1000 प्रश्न कर देंगे। उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए होता, वह केवल आपका समय नष्ट करेंगे और उनके अपने पास तो कोई काम है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे बचने के लिए मैं भी इस उपाय को करता हूं। वही फिर इसके उल्टा, यदि किन्हीं व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वह अधिक से अधिक आपके समीप रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी समीपता में हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। आप भली भांति जानते हैं, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके निकट आ जाता है जिसके आने से आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके आने से आप बोझिल हो जाते हैं। वो जब तक नहीं आया था प्रफुल्लित थे, लेकिन अभी आप बोझिल हो गए। तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में जरूर होगा जिसकी निकटता आप अधिक से अधिक समय तक हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जब वह व्यक्ति आ जाता है आपके पास, आप अच्छा फील करते हैं, आप स्वयं को गौरवान्वित फील करते हैं, आप में एक साहस सा आ जाता है। यदि पहले से आप उस अवस्था में थे कि किसी समस्या की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, या आप यूं ही टेंशन में थे, बुझे बुझे थे, और कोई व्यक्ति आ जाता है, उसको देखने मात्र से आपका चेहरा खिल जाता है, और जितना अधिक समय तक वह आपके पास बैठता है, आपको जो गुत्थी नहीं सुलझ रही थी, बातचीत के क्रम में ही उस गुत्थी के सुलझने की भी स्थिति बन जाती है, उसके लिए भी रास्ते निकल जाते हैं, और आप जहां जहां भी उलझे हुए थे, सारी उलझने आपकी सुलझ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति यदि आपके जीवन में कोई है, तो जब भी वह व्यक्ति आए और दूर से ही आपको दिखे, आप अपनी श्वास को भीतर लीजिए, रोकिए, अंतर कुंभक कीजिए और भावना कीजिए कि यह व्यक्ति आ रहा है, यह अधिक से अधिक मेरे पास बैठे। और जब वह व्यक्ति आपके पास आ जाए, बस आपको एक ही बात का पालन करना है कि जो आपका भरा स्वर है, आपको उस भरे स्वर की तरफ ही उनको रखना है। यदि आपका बायां स्वर चल रहा है, तो आप, वह व्यक्ति यहाँ बैठा है, आप बाईं तरफ से उनके समक्ष बैठिए। यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप दाहिनी तरफ से बैठिए। आप इस बात का पालन कीजिए कि जब तक आपका भरे स्वर की तरफ आप उस व्यक्ति को बैठा के रखेंगे, यदि वह 5 मिनट के लिए आया था, वह व्यक्ति स्वयं ही भूल जाएगा कि कितना समय हो गया आपके पास बैठे हुए, अब मुझे चलना चाहिए, वह भूल जाएगा। वह लंबे से लंबे समय तक आपके पास बैठेगा। और इसको आप करके देख सकते हैं। यह कोई ढकोसला नहीं है, यह स्वर विज्ञान की शक्ति है, और इसको जब आप चाहें तब अपना लें। आज आप मुझे सुनना है, कल से ही आप किसी पे अपना लें, आप देखिए चमत्कार, एक ही दिन में चमत्कार होगा। तो इस प्रकार से जो आपके लिए शुभेच्छुक व्यक्ति हैं, शुभ इच्छा रखते हैं, जिनके पास बैठने से आप सहज फील करते हैं, जब वह आपके सन्निकट आते हैं,
आप उनको अपने भरे स्वर की तरफ रखिए। जब तक आपका भरे स्वर की तरफ वह रहेंगे, वह भूल जाएंगे कि वह कितने समय के लिए आपके पास आए थे, और वह अधिक से अधिक अपना समय आपको देंगे। तीसरा एक मंत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि स्वर विज्ञान की चर्चा करने वाले लोग कहीं भी इस मंत्र को आपके समक्ष लाए हों, और यह मंत्र मैंने इजाद नहीं किया है, यह भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है। छोटा सा मंत्र है, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत ही छोटा सा, ओम जीवम रक्ष। इस मंत्र का उपयोग आपने कब करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। जब आप निद्रा से जगे सुबह में, तो सबसे पहले इसी मंत्र को आप दोहराएं, ओम जीवम रक्ष। जब आप जमीन में पैर रखें अपने स्वर के अनुसार, जो कि पीछे बहुत बार बताया है कौन सा पैर रखना है, तो आप इस मंत्र को दोहराएं, ओम जीवम रक्ष। जब आप स्नान करने के लिए जाएं, आप इस मंत्र को दोहराएं, ओम जीवम रक्ष। जब आप भोजन ग्रहण करने जाएं, आप इस मंत्र को एक बार दोहराएं, ओम जीवम रक्ष। यह भोजन मेरे जीवन की रक्षा करे, यह स्नान मेरे जीवन की रक्षा करे। मैं धरती माता पर अपने पलंग पर से प्रथम पैर नीचे रख रहा हूं, वह हे धरती माता मेरे जीवन की रक्षा करे। इसका मतलब यह हुआ। स्नान के उपरांत आपने वस्त्र धारण करने हैं, तो आप देखें कि कौन सा स्वर आपका बह रहा है। यदि आपका बाया स्वर बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा है, तो सर्वप्रथम जो भी कुर्ता इत्यादि जो भी आपने धारण करना है, उसमें पहले आप अपना बाया हाथ घुसाएं, और बाया हाथ घुसाते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम जीवम रक्ष। फिर दाहिना हाथ घुसाएं, ओम जीवम रक्ष। फिर अपनी गर्दन में उस वस्त्र को डालें, ओम जीवम रक्ष। फिर उस वस्त्र को संपूर्ण धारण कर लें, ओम जीवम रक्ष। जब आप पैंट इत्यादि धोती जो भी आप नीचे पहनते हैं, पहले आप उस स्वर की तरफ के पैर को आगे बढ़ाएं जो आपका स्वर उस समय चल रहा है। जैसे कि यदि सूर्य स्वर बह रहा है, दाहिनी नासिका से आप श्वास ले रहे हैं, तो पहले दाहिने पैर में आप वस्त्र को धारण करें, और वस्त्र को धारण करते हुए इस मंत्र को दोहराएं, ओम जीवम रक्ष। इसका मतलब है कि यह जो वस्त्र मैं धारण कर रहा हूं, यह मेरे लिए जीवन रक्षा का कवच बन रहा है। अपने स्वर का ध्यान रखते हुए, स्वर को भीतर भरते हुए, और जिस स्वर की ओर से आप हाथ डालिए वस्त्र में, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम जीवम रक्ष, ओम जीवम रक्ष। जब आप घर से बाहर निकले अपनी दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, किसी से मिलने के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जहां के लिए भी, वही पैर अपने दरवाजे से बाहर रखें जो आपका स्वर चल रहा है, और इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम जीवम रक्ष। इस मंत्र को भूले ना। जब आप अपने ऑफिस में प्रवेश करें, ओम जीवम रक्ष। जब आप किसी वाहन में सवारी हेतु उपयोग करें, ओम जीवम रक्ष। जब आप वाहन से नीचे उतरे, वही पैर हमेशा नीचे उतारे जो उस समय आपका स्वर चल रहा है, ओम जीवम रक्ष। यह मंत्र यदि आप ना भूलें, यह मंत्र आपके लिए कवच बन जाएगा। आपका किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष, कोई भी दुर्भिक्ष नहीं घट सकता, आपका कोई किसी भी रूप में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से, किसी भी प्रकार की अनहोनी से स्वयं को 24 आवर्स बचा के रखेंगे। यह जो मंत्र है, यह 24 घंटे यदि आप इस प्रकार से जो भी कार्य आप शुरू करें, उसी स्वर में शुरू करें जो आपका बह रहा है, और ओम जीवम रक्ष मंत्र का एक बार केवल उच्चारण करें। यह मंत्र आपकी रक्षा करेगा। यह मंत्र रक्षा करेगा, या कहें कि स्वर विज्ञान इस मंत्र के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, आपका कवच बनेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।